Hello students, welcome back. Today we are going to start program number 5, that is to input the percentage from the user and display the grade accordingly. आप यूज़र से परसेंटेज एंटर कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स को डिस्प्ले कराएंगे. Let us start the program now. For this purpose we need a variable. Let us take the variable as per, that is the per, जिसके अंदर हम परसेंटेज को इनपुट कराएंगे. परसेंटेज आपके डेसिमल में भी हो सकती है, इसलिए हम इसका डेटा टाइप को फ्लोट ले लेंगे. फ्लोट input, enter the percentage. Now we have different conditions. different percentage के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट को ग्रेड प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए आप क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और यू कैन टेक द सेम विच आई एम टेकिंग. ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर बच्चे की 80 to 100 होती है तो उसका ग्रेड ए आए, उससे कम होती है तो अकॉर्डिंगली उसका ग्रेड आए. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट होता है, दैट इज इफ एलिफ एल्स, जो हमने कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमने कहा इफ percentage greater than or equal to 80 and percentage less than equal to 100. अगर हमारी परसेंटेज 80 से 100 के बीच में लाई करती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि ग्रेड जो है वो क्या मिले स्टूडेंट को, ए. प्रिंट ग्रेड ए. दूसरी कंडीशन भी हो सकती है हमारे पास, लाइक वी से एलिफ percentage is greater than equal to 65 and less than equal to 79. अब हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया रख लिया कि अगर हमारी परसेंटेज 65 से 79 के बीच में लाई करती है तब हम उसको क्या ग्रेड देंगे, ग्रेड बी. ओके, अगेन नेक्स्ट कंडीशन एलिफ. अब हमारा 65 से 79 हो गया. नेक्स्ट हम ले रहे हैं 55 to 64. तो उस केस में वी वांट टू गिव इट एज ग्रेड सी. ओके, and next condition is from 50 to 54. If percentage is greater than equal to 50 and percentage is less than equal to 54. अगर ये केस हमारा रहता है तो इस केस में हमारी जो ग्रेड प्रिंट होगी दैट विल बी ग्रेड डी. लेकिन अगर किसी बच्चे के 50% से भी कम मार्क्स आते हैं तो उस केस में हम उसको क्या ग्रेड देंगे, ग्रेड ई. क्लियर? तो लास्ट कंडीशन है हमारे पास. लास्ट कंडीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्स. एल्स प्रिंट ग्रेड ई, और इसके साथ हम कुछ और भी दे सकते हैं, नीड टू वर्क हार्ड. लाइन लिख सकते हैं आप, नीड टू वर्क हार्ड. रिमार्क्स लिख दिया हमने इसमें. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम हो गया. सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया PER पर, जिसके अंदर हम यूज़र से परसेंटेज इनपुट करा रहे हैं. उसके बाद हमने कंडीशंस दे दी कि अगर 80 to 100 हमारी परसेंटेज की वैल्यू लाई करती है 80 से 100 के बीच में, तो हमारा जो प्रिंट होगी स्टेटमेंट वो ग्रेड ए होगा. और अगर वो 65 से 79 के बीच में परसेंटेज लाई करती है तो उस केस में ग्रेड बी होगा. 55 से 64 के बीच में लाई करती है या 55 या 64 भी है तो हमारा ग्रेड सी होगा. हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो 50 से ग्रेटर या इक्वल टू 50. इसी तरह से लेस देन इक्वल टू 54 का मतलब है 54 से कम या इक्वल टू 54. तो ये क्या करेगा, ABCD ग्रेड देगा. इन केस परसेंटेज जो है वो हमारी 50 से भी कम आती है तो उस केस में जो हमारी ग्रेड होगी वो ई हो जाएगी. एंड एक रिमार्क्स हमारा साथ में हमने डिस्प्ले करा दिया, नीड टू वर्क
हार्ड। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके चेक करते हैं। सेव एंड देन रन। हमने यहाँ पे है हमारे पास एंटर द परसेंटेज, हमने लिखा 56, तो ये कह रहा है ग्रेड सी। तो ये कैसे आया, अब आप इसका आउटपुट देखो। तो ग्रेड सी कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है 55 से 64 के बीच में। तो हमारी जो परसेंटेज है वो 55 से 64 के बीच में लाई कर रही है, इसीलिए हमारी जो ग्रेड की वैल्यू आई वो क्या आई हमारी सी। हम दोबारा रन करके कोई और वैल्यू भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, लाइक सपोज 95 देते हैं हम, यहाँ पे हमने दिया परसेंटेजेस 95, तो इस केस में हमारी क्या हो गई, परसेंट ग्रेड क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है। और अगर हम कोई भी वैल्यू 50 से कम देते हैं तो उस केस में आपका क्या आएगा, वो आपका ग्रेड दोबारा से आया। इट सेज एंटर द परसेंटेज, तो यहाँ पे हमने सपोज परसेंटेज डाली 32, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ग्रेड ई नीड टू वर्क हार्ड। तो हमने यूज़र से परसेंटेज को इनपुट कराया और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।